जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी अफाइन स्पेस। फाइन स्पेस क्या होता है? जनरली हम लोग अफाइन स्पेस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग उसको इस तरीके से ए लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अफाइन स्पेस है क्या? अफाइन स्पेस में हमारे पास हम लोग एक सेट लेंगे, इसमें क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे और वो अफाइन स्पेस एसोसिएट होगी किसी ना किसी वेक्टर स्पेस से। राइट, तो देख लेते हैं यहाँ पे कहता है एफ को फील्ड गिवन है, V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। V हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर स्पेस दी गई है ओवर एफ पे। तो जो A जो होगा, जिसको हम लोग अफाइन स्पेस कह रहे हैं, वो क्या होगी, एसोसिएट होगी किस उस वेक्टर स्पेस के। राइट, और A में है क्या, सेट ऑफ सिंपल पॉइंट्स, तो इसको हम लोग कहते हैं अफाइन स्पेस। तो एसोसिएट टू वेक्टर स्पेस कैसे है, उसकी ज़रा हम लोग एग्जांपल्स हमें लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिए दो ए एंड बी। यहाँ पे जो पहला पॉइंट ए था, राइट, वो एसोसिएट हो गया है इधर कोरस्पोंडिंग वेक्टर स्पेस के साथ। राइट, और इस तरह पॉइंट बी था, वो मैंने एसोसिएट कर दिया इसके साथ। राइट, तो ये जो ए बी वेक्टर होगा, इसी कोरस्पोंडिंग ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स मैच किए होंगे। राइट, तो इसको कहेंगे हम लोग ए बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो हम लोग इसकी एग्जाम्पल से भी समझते बात है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाना है और इसका मतलब क्या है और एसोसिएट होने का क्या मतलब है। जी मैं अभी आप लोगों को क्लियर करता हूँ बातें सारी की सारी। जी यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि अभी मैंने बताया था कि जो अफाइन स्पेस होगी एसोसिएट होगी किसी ना किसी वेक्टर स्पेस से। राइट, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा है जी, मेरे पास अगर मैं जिसको अफाइन स्पेस प्रूव करना है, वो क्या होता था, सेट ऑफ पॉइंट्स होते थे। यहाँ पे मैंने सेट ऑफ पॉइंट किसके लिए लिए, सारे के सारे प्लेन के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सेट ऑफ पॉइंट्स में ये कैसे एसोसिएट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा समझाने का मकसद क्या है, ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। राइट, तो अब हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे, अब किसी अफाइन स्पेस को एसोसिएट करना है वेक्टर स्पेस के साथ, इसका मतलब क्या है कि मैं ए को यहाँ पे जो पॉइंट लिया है, ए और बी मैंने दो पॉइंट लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए थे, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ए ले लिया 1 1, बी ले लिया मैंने 2 3। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, मैं जो ए है ये एसोसिएट कर देता हूँ इस वेक्टर स्पेस के साथ, और वेक्टर स्पेस के किस पॉइंट के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, ओरिजिन के साथ। राइट, तो मैंने क्या कर दिया, ए को एसोसिएट कर दिया वेक्टर स्पेस के ओरिजिन के साथ। अब ए मेरे पास क्या था, 1 1, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। अब बी मेरे पास क्या है, 2 3 पॉइंट है, क्योंकि जो मैंने सेट लिया था उसमें सारे के सारे किसके पॉइंट से, प्लेन के पॉइंट है। अब मैंने बी लिया 2 3, इसका मतलब बी 2 3 किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 2 के साथ। कैसे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पता मुझे 1 1 है, बी कितना है 2 3 है, तो कितना लिए यहाँ पे, एक्स एक्सिस की तरफ 1 और वाई एक्सिस की तरफ 2 जाऊंगा, तो ए से कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, मैं बी तक। इसीलिए फिर मैंने ओरिजिन ए किसके साथ एसोसिएट किया, मैंने ओरिजिन के साथ, तो बी ऑटोमेटिकली किसके साथ एसोसिएट होगा, 1 2 के साथ। राइट, तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी अच्छे तरीके से कि एसोसिएट से मुराद क्या है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट सी लेता हूँ, कोई ऑर्बिट्ररी पॉइंट एक और, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल पॉइंट सी का। अब सी में पॉइंट कह देता हूँ, अगर मेरे पास सी है जी, मेरे पास -1
1 और 3, राइट। मेरे पास क्या है जी, -1 और 3। तो क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन से मुझे पीछे कितना आना पड़ेगा मेरे, अब 2, चलो -2 कहेंगे पॉइंट को, राइट। और ऊपर कितना जाना पड़ेगा, 2 ही जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा मेरे पास, -2 और 2। अब इस पॉइंट को किसके साथ एसोसिएट कर दिया मैंने, जो अफाइन स्पेस का पॉइंट सी था। इस तरह प्लेन के सारे पॉइंट्स जो वेक्टर स्पेस है उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी फाइन स्पेस होती है वो एसोसिएट होती है किसके, किसी ना किसी वेक्टर स्पेस के। अब यहाँ पे -2 और 2 क्यों लिया है, आपको एक बात यहाँ पे देखो, ए से सी तक जाना है मैंने, ए क्या था 1 और सी क्या मेरे पास -1 और 3। इसका मतलब मुझे ए से सी तक जाने के लिए मुझे एक्स एक्सिस -2 पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। -1 पे आना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, -2 तक हो जाएगा। ए से मैं पीछे कितना गया हूँ, 2 गया हूँ, राइट। और ऊपर कितना गया हूँ मैं, 2 गया हूँ, क्योंकि 1 से 3 तक जाना है। तो ए से सी तक जाने के लिए मुझे पीछे की तरफ 2 जाना पड़ा और ऊपर की तरफ 2। और एक किसके साथ एसोसिएट है, ओरिजिन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सी पॉइंट किसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, जो ओरिजिन से -2 पीछे होगा, राइट। -2 का मतलब, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं और 2 का मतलब ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। इस तरीके के साथ अब इस पूरे के पूरे प्लेन के पॉइंट्स को मैं इन वेक्टर स्पेस के साथ, वेक्टर स्पेस कौन सी ली है यहाँ पे मैंने, अगेन R2 ली है, एसोसिएट कर दिया। अब यहाँ मैं एसोसिएट देखें, यहाँ पे जो काम ओरिजिन कर रही है जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट कह रहे हैं, यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, पॉइंट ए का काम कर रहा है। बाकी तमाम पॉइंट उस हिसाब से क्या हो रहे हैं, एसोसिएट होते जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि मैंने ए को ओरिजिन पे एसोसिएट किया है तो इस तरीके से एसोसिएट हो सकता है। इस तरह हम लोग पॉइंट बी भी ले सकते थे, पॉइंट सी भी ले सकते थे। मतलब किसी एक पॉइंट को किसके साथ एसोसिएट कर देते, ओरिजिन के साथ, तो उसके कोरोस्पोंडिंग बाकी पॉइंट आप लोग उस हिसाब से क्या करते रहते, एसोसिएट करते रहते। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि अफाइन स्पेस एसोसिएट टू वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है, और इसमें पॉइंट्स किस तरीके से एसोसिएट होने हैं। तो ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, जैसे मैंने एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की कोशिश की, राइट। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से ना मैंने ए पॉइंट लिया था, मैंने ए पॉइंट लिया था 1 1, बी पॉइंट लिया यहाँ पे मैंने 2 3। तो मैंने ए को एसोसिएट करते थे किसके साथ, ओरिजिन के साथ। तो इसी तरह जो मेरे पास बी था वो एसोसिएट हो गया किसके साथ, 1 2 के साथ। किस तरीके से एसोसिएट हो गया, अभी मैंने आप लोगों को क्लियर किया। ए पॉइंट क्या मेरे पास 1 1, बी क्या है 2 3। तो 1 1 से 2 3 तक कैसे गया, क्योंकि मैंने ए को एसोसिएट कर दिया किसके साथ, ओरिजिन के साथ। बी को मैंने एसोसिएट कर दिया किसके साथ, 1 2 के साथ, राइट। तो क्या काम किया मेरे पास, जब मैंने ए को एसोसिएट किया रीजन के साथ और बी को मैंने एसोसिएट किया इसके साथ, तो मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग फाइन स्पेस के अंदर कोई भी 2 पॉइंट पिक करेंगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग आपको वेक्टर स्पेस में एक क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, या वेक्टर मिल जाएगा, राइट। क्लियर होगी बात। इसका मतलब कोई भी वेक्टर होगा जो वेक्टर स्पेस में होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होगा, ये किसी ना किसी अफाइन स्पेस के कितने पॉइंट के साथ एसोसिएट होगा, 2 पॉइंट्स के साथ, राइट। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है तो वो उसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका कौन सा पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट। तो बात क्लियर होगी। अब मैं कहता हूं मैंने अफाइन स्पेस के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो अफाइन स्पेस के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जा रहे हैं, बेसिकली ए किसके साथ एसोसिएट है, ओरिजिन के साथ, और पॉइंट बी 1 2 के साथ एसोसिएट है। और यहाँ पे ओरिजिन से 1 2 तक एक क्या बनाता है, वेक्टर भी बनाता है, एज अ पॉइंट भी है और एज अ वेक्टर भी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस के अंदर यहाँ पे जो R2 है, इस वेक्टर स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वो एज अ किसके तौर पे रिप्रेजेंट हो जाएगा,
वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं कि वेक्टर के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट होगा और अफाइन स्पेस में ऐसा काम क्यों नहीं होता। पहले ये बात थोड़ी सी जो हम लोग सीखना चाह रहे हैं ये सीख लेते हैं। पॉइंट ए से मैंने एसोसिएट कर दिया रीजन के साथ और पॉइंट बी को एसोसिएट किया मैंने 1 2 के साथ। इसका मतलब मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिए हैं, राइट, 2 पॉइंट लिए हैं मैंने और दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं मतलब ए से बी, ए और बी 2 पॉइंट लिए हैं, दोनों के दोनों किसके साथ एसोसिएट हो गए, एक वेक्टर के साथ। अब ये ए आ गया, अब मैंने ए से पॉइंट बी तक जाना है, इसमें अफाइन स्पेस के अंदर कैसे जाऊंगा, मेरे पास पॉइंट था, इस पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट आएगा ये यहाँ पे वेक्टर स्पेस के अंदर एज एक वेक्टर भी होगा। जब पॉइंट में वो मैं वेक्टर जो है वो ऐड कर दूंगा तो मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, एग्जैक्टली बी तक पहुंच जाऊंगा, राइट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचूंगा मैं, पॉइंट प्लस वेक्टर। कैसे वेक्टर बनेगा, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस के अंदर पॉइंट होगा वो ऐसा किसके तौर पे आ जाएगा, वेक्टर के तौर पे, तो वो मुझे नेक्स्ट पॉइंट तक ले जाएगा जो पॉइंट का टर्मिनल पॉइंट उसके साथ वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा, राइट। इस तरह मैं और आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी, राइट। अब सी मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है, किसके अंदर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने कोई सी पॉइंट लिया है, किसके अंदर लिया मैंने, अफाइन स्पेस के अंदर। पॉइंट कौन सा लिया मैंने, सी लिया। अब ये सी पॉइंट भी यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट के साथ एसोसिएट होगा कि नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसोसिएट है सी पॉइंट, राइट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब मैंने पहले ए से कहां तक जाना था, बी तक। तो ए से बी तक मुझे कौन लेके गया, ए प्लस ये वाला वेक्टर, वो मुझे कहां ले गया, ए से बी। अब मैं बी पे पहुंच गया हूं, अब मैंने बी से कहां पे जाना है, सी में। तो ये इससे ये पॉइंट किससे एसोसिएट है, बी से, और ये पॉइंट किससे एसोसिएट है, सी से। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये भी एक वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ये बी से मैंने सी तक जाना है तो बी प्लस ये वाला वेक्टर, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है वो ऐसा पॉइंट भी होता है, R2 में आपको पता है। तो b प्लस ये वाला वेक्टर मुझे कहां पे ले जाएगा, एग्जैक्टली सी में ले जाएगा, राइट। अब मैं कहता हूं मैंने डायरेक्ट ए से सी तक जाना था, ये तो हो गया ना, ए से पहले मैं बी पे गया, फिर बी से मैं कहां पे गया, सी पे गया। अब मैंने डायरेक्ट ए से सी में जाना है, तो कैसे जाया जा सकता है ए से सी में। अब आपको पता है मुझे ए से सी तक जाना है, मतलब मुझे यहां से ये वेक्टर हेल्प करेगा, और ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, एडिशन है, राइट। तो मुझे ए से सी तक जाना है, तो मैंने ए पॉइंट ए लिया प्लस वेक्टर कौन सा लिया, ये वाला जो इन दोनों का क्या था, सम था। कैसे, ए बी प्लस बी सी वेक्टर की सम क्या आता है, ए सी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मेंशन किया है कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। तो ए से सी तक जाना होगा मुझे, तो मुझे ए में ये वाला जो ए सी वेक्टर आएगा ये क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका कार क्या, पहले ए में कौन सा वेक्टर मुझे लेके जाएगा, बी तक, ए बी, और इसी तरह बी से फिर सी तक कौन सा लेके जाएगा जो वेक्टर एसोसिएट होगा बी और सी के साथ। तो तक बात सबको क्लियर होगी होगी कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे जाना है और ऐड कैसे करना है। लाइक अब यहाँ पे वेक्टर आ रहे हैं, अब ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि पॉइंट प्लस वेक्टर हो रहे हैं। ये पॉइंट प्लस वेक्टर उस सेंस में नहीं है, ये वेक्टर एडिशन वाली फॉर्म नहीं है, पहली बात यहाँ पे क्लियर कर लें। वेक्टर एडिशन तो कभी भी नहीं हो सकती कि एक स्केलर हो और दूसरा वेक्टर हो, उनको ऐड किया जा सकता हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर से मतलब क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं बार बार वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वेक्टर से क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपके सामने R2 बनाया है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट चूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पॉइंट चूज कर लिया 1 2। अब ये पॉइंट 1 2 भी है, अब ये पॉइंट 1 2 भी है, राइट। और ये पॉइंट जो है 1 2 जो मैंने लिया है किसके अंदर से, वेक्टर स्पेस के अंदर से, तो ये पॉइंट एज अ वेक्टर भी एक रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ से,
ओरिजिन से, क्योंकि वो यहाँ पे मुझे पता है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना हमेशा वो एक फिक्स पॉइंट होता है, राइट। तो यहाँ तक बात सबको, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, ओरिजिन से एक वेक्टर बन जाएगा 1 2। तो मैंने क्या लिया था, एक पॉइंट लिया था R2 के अंदर, और हम लोगों ने पढ़ा था R2 के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो ऐसा किसके तौर पे रिप्रेजेंट होगा, ऐसा एक वेक्टर के तौर पे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फिक्स पॉइंट होता है, कौन सा, ओरिजिन, और वो पॉइंट का जो हम लोग कहेंगे पॉइंट से जो वेक्टर बनता है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन बन जाता है, और टर्मिनल पॉइंट बजाते खुद बन जाता है। तो हर पॉइंट एज अ किसके तौर पे रिप्रेजेंट होता है, एज अ एक वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट होता है। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस में होता है। यही चीज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। अगर मैंने एक अफाइन स्पेस बनाई थी, उस अफाइन स्पेस में मैंने कोई पॉइंट लिया था, राइट। अब ये पॉइंट ही है, ये वेक्टर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ पे ओरिजिन होता था, जैसे यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, तो कोई भी पॉइंट लिया उसको ओरिजिन के साथ मिलकर क्या बना दे, एक वेक्टर बना दे। यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट ही नहीं है, तो मैं किसको लूँ, कहाँ से वेक्टर बनाऊं? तो इसीलिए यहाँ पे ये एज अ पॉइंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर स्पेस के अंदर वो पॉइंट था, लेकिन एज वो क्या बन गया, एक वेक्टर है, राइट। तो इस सेंस में मैं वहां पे लिख रहा था पॉइंट प्लस वेक्टर जो होगा वो किस सेंस में आएगा और कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोगों को बात क्लियर होगी सारी की सारी। पॉइंट प्लस वेक्टर क्या आएगा एग्जैक्टली, एक नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे हम लोग। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे ए से बी तक जाना था मैंने, तो मुझे 1 2 का सारा लेना पड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली मेरे पास ए पॉइंट था 1 1 फाइन स्पेस के अंदर, इसको मैं ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पॉइंट ए था 1 1, प्लस वेक्टर क्या था यहाँ पे 1 2। वेक्टर कहाँ पे 1 2, बेसिकली ये पॉइंट ही है, लेकिन ये पॉइंट एज अ किसमें है, वेक्टर स्पेस में है। तो ये क्या बन जाएगा, एक एज अ वेक्टर बन जाएगा। जब ऐड करूंगा तो यहाँ पे जो पॉइंट था बी, ये वाला हासिल हो गया था, लेकिन नहीं हो गया था। बी वाला पॉइंट मेरे पास क्या था, 2 3 नहीं था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर मैंने ए को ओरिजिन के साथ फिक्स कर दिया है, एसोसिएट कर दिया वेक्टर स्पेस के, तो यहाँ पे जो ए होगा वो एज अ किसके तौर पे काम करेगा, अब ओरिजिन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिक्स पॉइंट ओरिजिन होता था, अफाइन स्पेस में फिक्स पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। इस तरह आप लोग बी को एसोसिएट कर दोगे तो फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सारे वेक्टर्स किसके कोरोस्पोंडिंग हिसाब से लिखे जाएंगे, बी के हिसाब से लिखे जाएंगे। तो बात समझ आ गई सारे की सारी। इसीलिए कह रहे हैं कि फाइन स्पेस होती है वो किससे एसोसिएट होती है, वेक्टर स्पेस से। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि एडिशन कैसे होगी, मैंने अब आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया। दूसरा अभी एक पॉइंट क्लियर किया है कि यहाँ पे जो पॉइंट एसोसिएट हो जाएगा किसके साथ, ओरिजिन के साथ, तो जो काम वेक्टर स्पेस करती है ओरिजिन, वेक्टर स्पेस में ओरिजिन करता है, वहां पे वाला पॉइंट करेगा। जिस सेकंड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ। मैंने फाइन स्पेस के अंदर 3 पॉइंट लिए, ए बी और सी। मैंने ए को एसोसिएट किया हुआ है ओरिजिन के साथ, यहाँ पे जो बी था उसको मैंने एसोसिएट किया हुआ है ये वाले पॉइंट के साथ, और सी जो एसोसिएट है इस पॉइंट के साथ, राइट। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि ए बी और सी कैसे एसोसिएट हैं। अब ए और बी से 2 पॉइंट से जो किसके अंदर थे, अफाइन स्पेस के अंदर, वो एसोसिएट हो गए यहाँ पे एक वेक्टर के साथ, और उस वेक्टर को मैंने एग्जैक्टली किसका नाम दे दिया, ए और बी वेक्टर का। तो इसका मतलब फाइन स्पेस के अंदर मैंने 2 पॉइंट लिए, वो एसोसिएट हो गए इसके साथ, इस वेक्टर के साथ, इसको मैंने किसका नाम दिया हुआ है, ए बी का। इस तरह सी पॉइंट यहाँ पे एसोसिएट था, राइट। अब मैं कहता हूं कि जो ये वाले 2 पॉइंट से इस वेक्टर के साथ एसोसिएट है, तो यहाँ पे सी पॉइंट था ये वाला, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग डी का नाम देंगे, और ये यूनिक ही होगा कि सी और डी जिन 2 पॉइंट के साथ एसोसिएट होंगे
तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जो डी था वो एग्जैक्टली क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक ही होगा। मतलब यहाँ इसके साथ तो सी है, तो डी इधर एक पॉइंट होगा जिसके साथ डी क्या होगा, एसोसिएट होगा। कि सी और डी जब दो पॉइंट्स एसोसिएट होंगे यहाँ पे, तो वो किससे एसोसिएट हो जाएंगे, क्या है, वेक्टर के साथ। और ए बी और सी डी जिससे एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा काम कब होगा, जब मैंने 3 पॉइंट लिए थे, तो चौथा पॉइंट लाजमी मैंने कहा था डी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। बिल्कुल वैसे ही सारा काम हो रहा है जैसे वेक्टर स्पेस में होता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, तो वहां पे यहाँ पे इक्वल से मुराद क्या होगा, एसोसिएट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ और इन पॉइंट से वेक्टर्स क्या हो रहे थे, ये पॉइंट वेक्टर स्पेस के पॉइंट से क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। और किस तरह वेक्टर बन रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे हमारे पास वेक्टर स्पेस में होता था क्योंकि दो वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। तो इसका क्या मतलब होता था, एक वेक्टर ये है मेरे पास और दूसरा वेक्टर यहाँ से इसका स्केलर मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 2 टाइम मल्टीपल है इसका स्केलर, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट, तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। अभी ये वाला जो वेक्टर है, ये जो छोटे वाला वेक्टर है, इसका स्केलर मल्टीपल मतलब इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, इसकी कोई डायरेक्शन में फर्क है नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी है वेक्टर, अल्फा टाइम वो स्केलर मल्टीपल है किसका, ए सी का। ए सी जो वेक्टर है वो ए बी का अल्फा टाइम मल्टीपल है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। ऐसे वेक्टर स्पेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ए सी वेक्टर होगा वो अल्फा टाइम मल्टीपल होगा किसका, ए बी वेक्टर का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वेक्टर लेते थे 1 1, राइट, और एक वेक्टर लेता हूँ 2 2। तो जो 2 2 है वो क्या है, 2 टाइम है किसका, 1 1 का। अब जो ए बी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 1 1 वेक्टर है, वो अफाइन स्पेस के किसी ना किसी दो पॉइंट के साथ क्या है, एसोसिएट है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ए अगर ओरिजिन के साथ एसोसिएट है और बी ये जो वाला वेक्टर है इसके टर्मिनल पॉइंट से एसोसिएट है, तो ए और बी जो वेक्टर है वो एसोसिएट हो गए कि नहीं हो गए इस वेक्टर के साथ। अब मैंने पढ़ा कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और ये जो दूसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर का क्या है, कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल है। मतलब क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो वो इसी तरह कहेगा कि यहां पे भी मेरे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसको मैंने क्या नाम दिया है, सी का, किसके अंदर, अफाइन स्पेस के अंदर, जो इस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से क्या होगा, एसोसिएट होगा। इसका मतलब आपके सामने है, ए बी था वो इस वेक्टर से एसोसिएट हो गया, ए और सी पॉइंट जो थे वो दोनों के दोनों इस वेक्टर के साथ क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। अब ए बी और ए सी क्या है आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। इसका मतलब ए बी और सी इन तीनों पॉइंट से क्या है, एसोसिएट है। और ए बी सी जिन पॉइंट्स के साथ एसोसिएट है वो सारे के सारे एक ही लाइन में लाई करते हैं। इसका मतलब ए बी सी जिन पॉइंट्स के साथ एसोसिएट है वो क्या है, एक लाइन के अंदर है, और जो एक लाइन के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से अफाइन स्पेस के अंदर इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग कोलिनियरिटी चेक करते हैं कि अफाइन स्पेस में तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का ये फायदा है। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी कि जैसे यहाँ पे स्केलर मल्टीपल होता था वेक्टर, उसी तरह उसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसको जरा दोबारा देख लेते हैं, और वो पॉइंट क्या होगा, यूनिक होगा। और ये बात भी क्लियर होगी कि यहाँ पे क्या होता था, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट होता था ए बी सी, राइट, क्योंकि अगर स्केलर मल्टीपल होंगे तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब जिन पॉइंट के साथ ये वेक्टर क्या है, एसोसिएट हैं, वो भी क्या है, कोलिनियर है जी। तो अब ये जरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसको हमें समझ आ गई होगी कि ए और बी दो फाइन स्पेस के पॉइंट थे, अल्फा को स्केलर लिया मैंने फील्ड का,
ये फील्ड कौन सी होगी जिसके साथ वेक्टर स्पेस एसोसिएट हो, जिस वेक्टर स्पेस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं ना फाइन स्पेस। और वेक्टर स्पेस आपको पता है हमेशा ओवर सम फील्ड होती है। तो देयर एग्जिस्ट सी, कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा फाइन स्पेस के अंदर कि ए सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम ए बी होगा, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। लेकिन ये कब एग्जिस्ट करेगा सी, जब वो क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अभी हम लोग डिटेल से देख चुके हैं, पॉइंट प्लस वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट किस फॉर्म में लिखी गई है फाइन स्पेस के अंदर। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ए होगा और मैंने पॉइंट बी तक जाना है, तो कैसे जाऊँगा अभी आपको क्लियर कर चुका था। ए अगर एसोसिएट किसके साथ है, इस वाले पॉइंट के साथ है, और बी एसोसिएट है इस पॉइंट के साथ, मैंने ए से बी तक जाना है, तो मैंने ए में ये वाला वेक्टर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे कहाँ तक पहुँचा देगा, बी तक। और बी क्या होगा, एक अगेन पॉइंट होगा, इसलिए पॉइंट प्लस वेक्टर पॉइंट इस सेंस में लिखा गया। और दूसरी चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लियर की थी कि अगर ए से बी तक जाना है तो ये वेक्टर है, ए बी एसोसिएट है, इस तरह बी और सी दो पॉइंट लिए थे मैंने, राइट। और बी भी किसी पॉइंट के साथ एसोसिएट है, सी भी किसी पॉइंट के साथ एसोसिएट है, दोनों मिलके क्या बना देंगे मेरे पास, वेक्टर। तो मैंने ए से सी तक जाना है अगर, तो मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों वेक्टर्स का क्या लेना पड़ेगा, सामने लेना पड़ेगा, तो अगेन एक नया वेक्टर आ जाएगा, इस सेंस में वेक्टर फॉर्म लिखी गई। और तीसरी फॉर्म क्या है, स्केलर इनटू वेक्टर, तो वो भी आप लोगों को क्लियर किया था कि एक वेक्टर होगा उसका स्केलर मल्टीपल लूँगा तो अगेन क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। इससे मतलब क्या है यहाँ पे फाइन स्पेस में कि मेरे पास एक वेक्टर होगा जिसको मैंने ए बी का नाम दिया था, तो एक स्केलर मल्टीपल लेना है जो इस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ पे एक सी पॉइंट आएगा, ऑटोमेटिकली मैं उस सी पॉइंट तक चले जाऊँगा, कहाँ से, ए से सी तक। तो ये एग्जैक्टली यही वाली प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिफाइन की थी। तो ये अभी सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिफाइन की थी, तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों वो डिफाइन की थी, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दी है ताकि आप लोगों को डाटा और ज़्यादा विजुलाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये होगी कि अफाइन स्पेस में कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, जैसे मैंने अभी बात पहले क्लियर कर दी थी। अगर फिक्स पॉइंट नहीं होता इसलिए तो हर पॉइंट पॉइंट ही रहता है, वेक्टर नहीं बनता, राइट। जैसा कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस में बात कर रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस में हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, राइट। जबकि अफाइन स्पेस में कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। जो वेक्टर स्पेस में फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, ओरिजिन कॉल करते हैं। इसलिए वेक्टर स्पेस में जो भी पॉइंट होगा वो एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अफाइन स्पेस में कोई एक पॉइंट एज अ वेक्टर नहीं हम लोग ले सकते। क्लियर होगी बात। अफाइन स्पेस में किसी वेक्टर से एसोसिएट करना है तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे, मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, 2 पॉइंट चाहिए होंगे। हम लोगों ने इसको देखा भी है सारी डिटेल के साथ बात। अब अफाइन स्पेस क्या प्रिजर्व करती है, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म कैसे प्रिजर्व करती है, तो अभी आप लोगों को वो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थोड़ी देर पहले मैंने, एक पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये ए और बी क्या है, एसोसिएट हैं अगर किसी दो पॉइंट के साथ तो वो वेक्टर बन जाता है। इसी तरह सी एक पॉइंट होगा जो एसोसिएट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डी एग्जिस्ट करेगा कि जबकि ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एग्जैक्टली पैरेलल होंगे। इट मीन्स दैट ए बी और सी डी जिनके साथ एसोसिएट है दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये पैरेललिज्म का अफाइन स्पेस में क्या होता है, प्रिजर्व रखते हैं पैरेललिज्म, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी। जैसे अब हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि वेक्टर स्पेस कौन कौन सी बनाते हैं, कौन कौन से नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह हम लोग देखेंगे कि फाइन स्पेस क्या होती है। जैसा कि ये पूरी की पूरी रेल लाइन है, ये वेक्टर स्पेस भी है और एज एक अफाइन स्पेस भी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास रेल लाइन होगी वो वेक्टर स्पेस भी हो जाएगी और अफाइन स्पेस भी हो जाएगी। कैसे अफाइन स्पेस हो जाएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट उसी पॉइंट के साथ क्या कर दूंगा, मैं एसोसिएट कर दूंगा। इसी तरह मैं प्लेन्स है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बना रहा था, प्लेन लिया था मैंने यहाँ पे R2 और यहाँ पे प्लेन में इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे इसलिए बॉक्स बनाता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता। यहाँ पे कौन सा पॉइंट फिक्स होता है, यहाँ पे वो वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा, वहाँ पे वो ऐसे बन जाएगी ब्लॉक जहाँ पे ये सारे जो ये वाला पॉइंट है ये किसके साथ एसोसिएट कर दूंगा, अगर मैं ओरिजिन के साथ। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसको मैं किसके साथ एसोसिएट कर दूँ, ओरिजिन के साथ क्या कर दूँ,
एसोसिएट कर दूं, बाकी पॉइंट उस हिसाब से क्या होते रहेंगे, एसोसिएट होते रहेंगे वेक्टर स्पेस में, राइट। तो ये भी जैसे मेरे पास वेक्टर स्पेस है पूरे का पूरा प्लेन, इसी तरह मेरे पास ये क्या है, पूरे का पूरा प्लेन है एज अ अफाइन स्पेस भी है। इसी तरह मेरे पास कोई भी सेट ऑफ स्पेस 3D में चले जाएंगे, वो क्या होगा, अफाइन स्पेस भी होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अफाइन स्पेस और वेक्टर स्पेस में R2 में फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, इस बिल्कुल इस तरह R3 में होगा। यहाँ पे हम लोग अफाइन स्पेस में किसी को भी क्या कर सकते हैं, एज अ फिक्स पॉइंट बना सकते हैं। कौन सा पॉइंट फिक्स पॉइंट करना होगा, उसको हम लोग जस्ट ओरिजिन के साथ क्या कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे। फिर जैसे बाकी पॉइंट्स हैं, इसी तरह वो पॉइंट से सारे सारे मिलते रहेंगे। मतलब वो यहाँ पे एज अ जो पॉइंट ओरिजिन के साथ एसोसिएट हो जाएगा, वो पॉइंट यहाँ पे अफाइन स्पेस के अंदर एज अ किसके तौर पे किरदार अदा करेगा, जैसे ओरिजिन किरदार अदा कर रही है। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी अच्छे तरीके से। अब यही चीज लिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखें अफाइन स्पेस में कोई पॉइंट फिक्स होना जरूरी नहीं है, हम लोग जिसको चाहे मर्जी फिक्स कर लें। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि एवरी वेक्टर स्पेस इज अफाइन स्पेस बट कन्वर्स नॉट। मतलब जो भी वेक्टर स्पेस होगी वो अफाइन स्पेस तो होगी, लेकिन ऐसी बहुत सी अफाइन स्पेस मिलेंगी जो वेक्टर स्पेस नहीं होंगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। इसकी सबसे पहले एग्जांपल मेरे पास दी गई यहाँ पे, ये मैंने सेट लिखा है। कैसा सेट लिखा है, उसमें ऑर्डर पे पॉइंट लिए हैं मैंने प्लेन के, लेकिन वो किस तरह है कि x इंटू एक्स प्लस 2 वाले पॉइंट उठाए मैंने सारे के सारे। अब यहाँ पे मैंने x इंटू एक्स प्लस 2 वाले पॉइंट उठाए, तो x इंटू एक्स प्लस 2 वाले ये सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ, राइट। तो ये ग्राफ सबको पॉइंट पता है कैसे आएंगे। वो y आ गया x प्लस 2, तो y इज इक्वल एक्स प्लस 2 का ग्राफ ही आ गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैंने सेट ए लिए। अब फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं किसके साथ एसोसिएट कर देता हूँ, ओरिजिन के साथ। तो बिल्कुल इस तरह ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ये वाले पॉइंट के साथ। इसका मतलब ये सारी की सारी जो लाइन है वो एसोसिएट होगी किसके साथ, y इज इक्वल टू एक्स के साथ। तो ये पूरी की पूरी लाइन के जो पॉइंट्स थे वो मैंने किसके साथ एसोसिएट कर दिए, वेक्टर स्पेस के साथ। और कौन सी वेक्टर स्पेस है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू एक्स के साथ। जरूरी नहीं मैं y इज इक्वल टू एक्स के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, मैं किसी और लाइन के साथ भी एसोसिएट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन मैंने तो आपको एक एग्जांपल के तौर पर बात समझानी है। आप y इज इक्वल टू 2x के साथ भी एसोसिएट कर दे सकते थे सारे के सारे। मतलब इन तमाम पॉइंट्स को किसी भी वेक्टर स्पेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं ना। मैंने y इज इक्वल टू एक्स के साथ एसोसिएट किया है, अब y इज इक्वल टू 2x के साथ एसोसिएट कर दो, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक होगी बात। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अगर एसोसिएट कर दिया है तो मुझे पता है ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। और अफाइन स्पेस के तमाम पॉइंट्स, ये जो इस सेट के तमाम पॉइंट्स हैं वो किसके साथ एसोसिएट हो गए, वेक्टर स्पेस के अंदर। तो ये मेरे पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा इसको मैं क्या कह दूंगा, अफाइन स्पेस। अब इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या बन गई, एक अफाइन स्पेस बन गया आपके पास। लेकिन ये अफाइन स्पेस तो है, लेकिन ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस वही होगी जो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही। इसका मतलब ये अफाइन स्पेस तो है लेकिन ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों ने ग्राफिकली बेशुमार एग्जांपल्स ढूंढ ली। इसका मतलब ऐसी तमाम स्ट्रेट लाइंस R2 के अंदर जो कि ओरिजिन से पास नहीं करती। अब ओरिजिन से पास करना क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि आप लोगों को वेक्टर अफाइन स्पेस में डेफिनेशन में समझाइए बात कि हम लोग किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के साथ एसोसिएट कर देंगे, राइट। तो इसलिए तमाम वो स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास नहीं करती वो क्या बनाती है मिलकर आपके पास एक अफाइन स्पेस तो बनाती है लेकिन वेक्टर स्पेस नहीं बनाती। इसी तरह जब हम लोगों ने पढ़ा था R2 के अंदर, तो हम लोगों ने कहा था R2 की एक अफाइन स्पेस बड़ा सेट है, एक छोटा सेट अफाइन स्पेस हो जाए जो टोटली उसके अंदर लाई करती है, उसको हम लोग क्या कहते थे, सब स्पेस कहते थे, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की सब स्पेस डिस्कस की है ना। बिल्कुल इस तरह हम लोग अफाइन स्पेस की भी सब स्पेस होंगी। जैसा आगे R2 में ही बात करता हूँ, हम लोगों ने R2 में पढ़ा था कि R2 में वेक्टर स्पेस, R2 मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है V, राइट। अगर मेरे पास R2 एक वेक्टर स्पेस है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी जो सब स्पेस होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो पॉइंट्स होंगे। कौन से पॉइंट्स होंगे, सिर्फ सिर्फ ओरिजिन। वो तमाम स्ट्रेट लाइन होंगी जो कहाँ से पास करेंगी, ओरिजिन से, और प्लेन बताते खुद। ये तमाम के तमाम क्या थी, इस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस थी।
लेकिन अगर यही प्लेन एज मैं क्या कंसिडर करूं, अफाइन स्पेस, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा कि हर वेक्टर स्पेस अफाइन स्पेस हो रही है, क्योंकि वो बताते खुद वही सारे के सारे पॉइंट उसी के साथ क्या कर दूंगा, मैं एसोसिएट कर दूंगा। अगर मैं अफाइन स्पेस लेता हूँ, इसकी सब स्पेस कौन कौन सी होंगी, इसकी सब स्पेस हो सकती है कोई भी पॉइंट, सिर्फ ओरिजिन होना जरूरी नहीं है, वेक्टर स्पेस में सिर्फ ओरिजिन होता था, ठीक है। अब अफाइन स्पेस में जो सब स्पेस होंगी वो स्ट्रेट लाइन होंगी, लेकिन वेक्टर स्पेस में स्पेस लाइन सब स्पेस कौन सी होती थी, सिर्फ वो लाइन जो कहां से पास करती थी, ओरिजिन में। लेकिन अफाइन स्पेस में ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब अफाइन स्पेस में सब स्पेसिस क्या होंगे, ऑल स्ट्रेट लाइन, राइट। ये फर्क है दोनों में, अफाइन स्पेस में और है वेक्टर स्पेस की सब स्पेस में। तो यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ लिखी है बात, देख लें क्या बात लिखी है मैंने, all points, all straight lines and plane itself is also an affine subspace of a R2, right? क्योंकि आपके पास अभी मैंने क्लियर किया जो R2 एक अफाइन स्पेस है, तो कोई भी पॉइंट ले लें एक सेट के अंदर, सिर्फ एक पॉइंट कोई भी एक पॉइंट एक सेट के अंदर रख लें, या कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लें, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले, वो एक स्ट्रेट लाइन थी एक सेट के अंदर रखी गई, या प्लेन इटसेल्फ ले लें, वो ओरिजिन से पास करना जरूरी नहीं है। रीजन से पास करना किसके लिए जरूरी है, वेक्टर स्पेस के लिए, अफाइन स्पेस के लिए जरूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। बिल्कुल इसी तरह अफाइन सब स्पेस आ गई इसकी R2 की, ठीक है, क्या, ऑल लाइंस, ऑल प्लेन्स एंड स्पेस इटसेल्फ, लेकिन वो जितने भी हैं वो रीजन से अगेन पास करना जरूरी नहीं है। इसी तरह आप कोई पॉइंट ले एक सेट में ले लो, फॉर एग्जांपल 1 2, अब 1 2 जो है आपके पास वो अफाइन स्पेस नहीं है, सॉरी अफाइन स्पेस है, वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों, वेक्टर स्पेस सिर्फ सिंगल पॉइंट ओरिजिन ही होता है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा वेक्टर स्पेस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक सेट के अंदर लेंगे तो वो भी क्या बनाएगी, एक अफाइन स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी जी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक अफाइन स्पेस के अंदर जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो उन सेट ऑफ पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट यहाँ पे मेरे पास, राइट, ये ए था और इस पॉइंट में क्या था, बी था। तो ए से बी तक मैंने कैसे जाना है, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी बात अभी। ए एसोसिएट होगा किसी पॉइंट के साथ, बी एसोसिएट होगा, तो ए से बी तक मतलब ए में वो वेक्टर क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, तो मैं काम पहुंच जाऊंगा बी पे पहुंच जाऊंगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैंने एक पॉइंट अगेन लिया था सी। तो स्टार्ट में हम लोगों ने बात देखी थी, मैंने कहा था ए और बी मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो वो किसका एसोसिएट है, किसी एक वेक्टर के साथ, ए और बी। तो मैंने क्या कहा था, इसके एक स्केलर मल्टीपल कोई और वेक्टर लेता हूँ, तो ये और जो टर्मिनल पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल, ये भी किसी ना किसी पॉइंट के साथ यहाँ पे क्या होगा, लाजमी एसोसिएट होगा। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो जो सी होगा वो उसी लाइन के अंदर लाई करेगा। अगर उसी लाइन के अंदर लाई करेगा तो क्या देंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, ए बी सी जो हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया, मतलब ए बी सी को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में करा सकता है। बिल्कुल इस तरह फिर इसका मतलब जैसे वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता था, इसी तरह यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे उसको कहेंगे अफाइन कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग अफाइन स्पेस में कॉम्बिनेशंस का डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ए बी और सी आपस में एक दूसरे के अफाइन कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते, राइट। तो ये एक बिल्कुल इस तरह वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था, अफाइन स्पेस में क्या है, अफाइन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। कैसे फाइन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अगर देख लें, मेरे पास मैंने कहा है एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास, n पॉइंट्स हैं, किसके अंदर से लिए गए हैं, अफाइन स्पेस के अंदर से। मैं कहूँगा एक मैंने पॉइंट लिया बी, जो कि इन तमाम पॉइंट्स के किस में लिखा जा रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, राइट। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही बन रहा है, नजर आ रहा है ना हमें। लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन और फाइन कॉम्बिनेशन में एक चीज़ का फ़र्क है, क्या, यहाँ पे जो अगर हम लोग स्केलर देखें, ये स्केलर सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से, और इन सब का सम जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यही फ़र्क है अफाइन कॉम्बिनेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर इन सब स्केलर्स का सम क्या होगा, 1 होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम लोग
सिंपल में लीनियर कम्बिनेशन कहते थे, तो ये लीनियर कम्बिनेशन नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, अफाइन कम्बिनेशन हो जाएगा, राइट। तो लीनियर कम्बिनेशन और अफाइन कम्बिनेशन में क्या फ़र्क है कि लीनियर कम्बिनेशन में स्केलर्स पे कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे स्केलर्स में कंडीशन है कि ये जितने भी स्केलर्स हैं उन सब का जो सम है, मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस ऑन अल्फा n, सबका सम किसके बराबर आना चाहिए, मस्ट बी 1 के बराबर आना चाहिए। तो उसको हम लोग कहेंगे वो किस में लिखा गया, अफाइन कम्बिनेशन में। कौन, D कैन बी रिटन एज अफाइन कम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स A1 A2 so on AN। ये आम अल्फाज में D अफाइन कम्बिनेशन में लिखा गया, किसमें, सेट S में। सेट के अफाइन कम्बिनेशन में लिखा गया है S। बिल्कुल इसी तरह जैसे वहां पे अफाइन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे वहां पे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल इसी तरह अफाइन स्पेस में भी अफाइन डिपेंडेंट और अफाइन इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट होगा। कैसे, ये अफाइन कम्बिनेशन का भी आपको समझाया, डिपेंडेंट का भी समझाया था कि यहाँ पे अगर वो एक लाइन में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स दोनों क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए थे, सिर्फ किस चीज़ का फर्क था, उनके मैग्नीट्यूड का, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो अफाइन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कर देता, बन जाता है। कैसे बनेगा वो अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी समझाई थी, दोबारा बता देता हूँ कि मेरे पास अगर कोई पॉइंट लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल के साथ ए बी इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिलाया था, तो ये दोनों पॉइंट्स जो थे वो इधर एक वेक्टर से एसोसिएट थे। अब मैंने इस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ले लिया है, तो याद भी बात है यहाँ पे जो जिस पॉइंट के साथ एसोसिएट है उसको मैंने क्या कहा था, सी, और मैंने कहा था ऐसा सी लाजमी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट ए बी और सी थे ये तीनों एक ही लाइन में वाक़ हो गए, राइट। तो ये डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने अफाइन कम्बिनेशन के बाद अफाइन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, राइट। तो देखते हैं अफाइन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। नहीं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लें कि अगर सेट एस था उसमें पॉइंट से एन और मैं कहूँगा ये फाइनली डिपेंडेंट है, कब, जब मेरे पास उन सब का जो कम्बिनेशन बनता है, मेरे पास अफाइन कम्बिनेशन, उसको मैंने किसके बराबर रख लेना है, 0 के बराबर रख लेना है। कंडीशन क्या है, जितने भी अब यहाँ पे जितने भी स्केलर्स आ रहे हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, याद रखनी है, 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 से 0 क्यों ले रहा हूँ ये भी आप लोगों को बात क्लियर कर देता हूँ, राइट। और कम से कम कोई एक स्केलर क्या आना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कहूँगा जो ये पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स है ये क्या है, फाइनली डिपेंडेंट है, राइट। और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या जी, बिल्कुल देखिएगा सेट वही लिया था, एस के अंदर फाइनली इंडिपेंडेंट होगा क्या है कि अगर उनका फाइन कम्बिनेशन लिखो इक्वल टू 0 फाइन कम्बिनेशन, ठीक है। अब इन सब का जो स्केलर्स का सम है वो मस्ट भी क्या आना चाहिए, 0। फाइन कम्बिनेशन नहीं है, ये लीनियर कम्बिनेशन है, इन सब का सम क्या आना चाहिए, 0। और जितने भी क्या आ रहे हैं मेरे पास अल्फा ही आ रहे हैं वो सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, फाइनली डिपेंडेंट। कंसेप्ट वही है कि मतलब कोई भी एक पॉइंट बाकी पॉइंट्स के कम्बिनेशन में ना लिखा जा सकता, किस कम्बिनेशन में, फाइन कम्बिनेशन में। अगर एक पॉइंट फॉर एग्जांपल A2 है, अगर A2 बाकी तमाम पॉइंट्स के किस में लिखा गया, अफाइन कम्बिनेशन में लिखा गया, किनके फाइन कम्बिनेशन में, A1 A3 A4 सॉन AN, कोई भी पॉइंट यूज हो, A2 उन पॉइंट्स के किस में लिखा गया हो, फाइन कम्बिनेशन में लिखा गया हो, इसका मतलब A2 जो है वो इस सेट पे इन पॉइंट्स पे क्या कर गया जिनके फाइन कम्बिनेशन में लिखा गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिख के दिखा दूँ एग्जैक्टली ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल तो देखनी है लेकिन हम लोग पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे ये लिखने का तरीका कार क्या है। यहाँ पे आप लोगों को बात क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली। देखिएगा यहाँ पे B एज अ फाइन कम्बिनेशन किसके लिखा गया है, A1 A2 सॉन AN के। इसका मतलब B डिपेंड करके किस पे, A1 A2 सॉन AN पे। इसका मतलब एक सेट लिखूंगा, एक ऐसा सेट, इसको मैं S डैश का नाम देता हूँ, और इस डैश के अंदर अगर मैं पॉइंट लेता हूँ B A1
इंटू सॉन an राइट। अगर मैंने एक सेट लिया है उसमें अंदर मैंने पॉइंट लिया b a1 सॉन an और मैंने ये देखा b किसके कॉम्बिनेशन में लिखा गया a1 to an के, इसका मतलब b डिपेंड कर गया किसके ऊपर a1 a2 सॉन an के ऊपर, तो ये s डैश क्या होगा, अफाइनली डिपेंडेंट होगा सेट। समझ आ गई बात, क्योंकि b अफाइन कॉम्बिनेशन में लिखा गया a1 to an के, इसका मतलब b डिपेंड कर गया किस पे, a1 to an, a1 a2 a3 सॉन an पे, राइट। तो इसलिए ये जो सेट बन गया है ये क्या होगा, फाइनली डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पे इसी को देखते हैं, यहाँ पे b प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, जस्ट ये सारे का सारा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा b वेक्टर नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और प्लस का b उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर माइनस हो जाएगा, राइट। तो आप लोग देख सकते हो इन तमाम स्केलर्स का सम क्या था, 1 था और ये -1 आ गया, तो ऑटोमेटिकली सबका सम क्या हो गया, 0 नहीं हो गया। क्लियर होगी बात। और कम से कम एक अल्फा ही क्या आना चाहिए था, नॉन जीरो आना चाहिए था, तो यहाँ पे ये वाला अल्फा ही आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो नहीं आ रहा है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पे ये कंडीशन वाली अब कोई बात नहीं रहेगी। पहले मसला था कि ये सारा अफाइन कम्बिनेशन में तो प्लस सम लिख रहे हैं 1 और यहाँ पे सम 0 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो बात मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दी, राइट। जाहिर बात है अगर कोई नॉन जीरो नहीं मिलेगा, और यहाँ पे कोई नॉन जीरो नहीं मिलेगा तो ये उधर जाके उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। इसका मतलब अगर कोई नॉन जीरो नहीं मिलता, इसका मतलब वो उसके फाइन कम्बिनेशन, कोई भी पॉइंट बाकी पॉइंट्स के फाइन कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए वो फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए। जिसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाएगी। जी मेरे पास एक सेट दिया गया है 1 0 0 1 1/2 1/2, इसमें 3 पॉइंट्स हैं और ये जारी बात है सेट किसके अंदर है, R2 का है, इसलिए मेरे पास जो अफाइन स्पेस है वो तो R2 दी गई है, उसके अंदर से मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। इनको मैं वेक्टर्स नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि आपको भी बताया कि हर पॉइंट यहाँ पे वेक्टर नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता आपको क्लियर होगी, वेक्टर स्पेस में हर पॉइंट क्या बनाता है, एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली वेक्टर बना देता है। अच्छा, यहाँ पे जो सेट S है वो मैंने प्रूव करना है कि फाइनली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। मैंने इसको ए का नाम दे लिया 0 1 को, बी को मैंने नाम दे दिया 1 0 को, m का नाम दे लिया मैंने 1/2 1/2, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने m को एज अ फाइन कॉम्बिनेशन लिख दिया किसके, b के और a के। कैसे लिख दिया ये आपके सामने दिया गया है कि 1/2 जो होगा, तो देखिए यहाँ पे m क्या था 1/2 था, b क्या था 1 0 और a क्या था 0 1, राइट। तो 1/2 1/2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्केलर्स का जो कोफिशिएंट का जो सम है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 1 होता है। इसका मतलब जो m है वो अफाइन कॉम्बिनेशन में लिखा गया है किसके, b के और a के। इसका मतलब m डिपेंड करता है किस पे, b पे और a पे, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों प्लस के उधर जाके हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये अफाइनली जो हम लोगों ने बात की थी डिपेंडेंट की, वो बात नहीं होगी। देखो इन सब स्केलर्स का सम लो 1 -1/2 और -1/2, इन सब का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है, राइट। और एक अल्फा क्या मिलना चाहिए था, नॉन जीरो, इधर तीनों ही नॉन जीरो है, तो ये क्या हो गया, किसकी डेफिनेशन आ गई, फाइनली डिपेंडेंट की, क्योंकि फाइन कॉम्बिनेशन में लिखा गया ना m किसके, a और b के। तो ऑटोमेटिकली जिस सेट में तीनों पॉइंट्स होने थे m b a, वो सेट क्या होना था, फाइन डिपेंडेंट होना था कि इंडिपेंडेंट होना था, फाइनली डिपेंडेंट होना था। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया, जो मेरे पास गिवन सेट था वो क्या है, अफाइन डिपेंडेंट है। जी बहुत शुक्रिया।